हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ प्रसाद हमें खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। इस विषय में मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ, वो भी शास्त्रीय प्रमाण के साथ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुराण कहते हैं कि भगवान के ऊपर चढ़ाया गया प्रसाद खाने से सभी मनोकामना पूरी होती है, लेकिन कुछ विशेष नियम भी बनाए गए हैं जिनको हमें जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि भगवान भोलेनाथ को हम इंसान ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व अपना आराध्य देव मानता है। यहाँ तक कि भूत प्रेत, डाकिनी शाकिनी भी भगवान शिव की पूजा वैसे ही करते हैं जैसे हम इंसान करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्हें हम देख नहीं सकते। शिवलिंग में चढ़ाया गया प्रसाद के अधिकारी हम इंसान के अलावा ये भूत प्रेत भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि शिवलिंग में चढ़ा हुआ प्रसाद कभी खाना ही नहीं चाहिए। कुछ शिवलिंग ऐसे हैं जिनमें चढ़ा हुआ प्रसाद कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए, और कुछ ऐसे भी शिवलिंग हैं जिसमें प्रसाद चढ़ा हुआ प्रसाद हमें ग्रहण करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में प्रसाद का पूजा में अत्यंत महत्व है। यह हमारे आराध्य का आशीर्वाद माना जाता है। पूजा में नैवेद्य या भोग देवी देवताओं को अर्पण कर फिर सब में बांटा जाता है, पर महादेव का प्रसाद ग्रहण करने के पीछे भक्तों में शंका और भय रहता है। शिव भक्तों के मन में यह प्रश्न उठता है कि शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण करें या नहीं। शिव जी के प्रसाद को लेकर भक्तों को यह डर सताता है कि प्रसाद ग्रहण करने से उन्हें पाप लगेगा और वे निर्धन हो जाएंगे। इस मान्यता के पीछे कारण यह है कि शिव जी के मुख से चांडेश्वर नाम का गण प्रकट हुआ है। चांडेश्वर भूत प्रेतों का प्रधान है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चांडेश्वर का भाग होता है। यदि कोई भक्त उनका भाग खाता है तो उस चांडेश्वर के क्रोध का उन्हें सामना करना पड़ता है। इसलिए यह मान्यता है कि शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथ शिव महापुराण के 22वें अध्याय में इस बात की स्पष्ट जानकारी मिलती है कि जिस पर चंड मतलब कि भूत प्रेत का अधिकार हो, उस शिवलिंग में चढ़ाया गया प्रसाद शिव भक्त को नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो चंड के हिस्से में नहीं आता है, उस शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद शिव भक्तों को अवश्य करना चाहिए। शिवलिंग में चढ़ाया गया प्रसाद आपको खाना चाहिए या नहीं, इस बात पर निर्भर करता है कि शिवलिंग किस चीज़ का बना हुआ है, मतलब किस धातु से शिवलिंग को बनाया गया है। अगर साधारण मिट्टी से बना हुआ शिवलिंग हो तो उससे चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए। समान पत्थर से बना हुआ शिवलिंग हो तो उसमें भी चढ़ा हुआ प्रसाद शिव भक्तों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। उस शिवलिंग का प्रसाद कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए जहाँ नित्य रुद्राभिषेक न होता हो। यदि आप किसी तीर्थ से पत्थर लाकर शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं तो उसमें चढ़ाया गया प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। पारद शिवलिंग में चढ़ाया हुआ प्रसाद सभी को ग्रहण करना चाहिए। शिवलिंग के साथ भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं तो वह प्रसाद खाने योग्य हो जाता है, चाहे शिवलिंग कब किसी भी पदार्थ का बना हुआ क्यों न हो। किसी संत द्वारा स्थापित किया गया शिवलिंग में चढ़ा हुआ प्रसाद भी खाने योग्य हो जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग में चढ़ा गया प्रसाद भी सदा ग्रहणीय है। ये बातें जो मैंने आपको बताई वो शिवलिंग के बारे में थी कि कौन से शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ प्रसाद आपको ग्रहण करना चाहिए और कौन से शिवलिंग पे, किस तरह की शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ प्रसाद आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए।
अब हम बात करते हैं शिव मूर्ति पर चढ़ा हुआ प्रसाद हमें ग्रहण करना चाहिए या नहीं। अभी तक तो हम बात कर रहे थे शिवलिंग के बारे में, लेकिन अब हम बात करते हैं भगवान शंकर की मूर्ति स्वरूप का जब हम पूजा करते हैं तो उस पे जो हम प्रसाद चढ़ा उसे हमें खाना चाहिए या नहीं। भगवान शिव के साकार रूप की पूजा में शिवलिंग की जगह शिव मूर्ति काम में ली जाती है। यदि इस मूर्ति पर चढ़ाया जाने वाला प्रसाद अगर हम खाते हैं तो उससे कोई दोष नहीं लगता है। शिव मूर्ति पर चढ़ाया हुआ प्रसाद हम ग्रहण कर सकते हैं। तो ये सारी तमाम बातें मैंने आज आपको इस वीडियो में बताई। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।